महाभारत में भक्तों, देव शर्मा का विपुल को उसके दुराव की याद दिलाना तथा उसको साथ ले पत्नी से स्वर्ग में जाना, यह कथा आपको महाभारत का सुनाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, गुरु पत्नी की रक्षा और प्रचुर तपस्या करके विपुल समझने लगे मैंने दोनों लोग जीत लिए। तदंतर कुछ समय बीत जाने पर एक दिन एक दिव्य लोक की सुंदरी अपना मनोहर रूप बनाए आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। उसके शरीर से कुछ सुंदर पुष्प जिनमें से दिव्य सुगंध आ रही थी, देव शर्मा के आश्रम के पास ही जमीन पर गिरे। रुचि ने उन पुष्पों को उठाकर रख लिया। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था प्रभावती। वह अंगराज चित्ररथ को ब्याही गई थी। एक बार उसके यहाँ का निमंत्रण पाकर सुंदरी रुचि अपने केसों में उन दिव्य फूलों को गूंथ कर अंगराज के घर गई। वहां अंगराज की रानी ने जब उन फूलों को देखा तो अपनी बहन से वैसे ही फूल मंगवा देने का अनुरोध किया। आश्रम में लौटने पर रुचि ने बहन की कही हुई सारी बातें अपने स्वामी से कह सुनाई। सुनकर ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विपुल को बुलाकर फूल लाने का आदेश देते हुए कहा, तुम शीघ्र ही जाओ। महातपस्वी विपुल ने गुरु की आज्ञा पर कोई अन्यथा विचार न करके बहुत अच्छा कहकर उससे शिरोधार्य किया और जिस स्थान पर आकाश से वे फूल गिरे थे वहां गए। वहां और भी कई फूल पड़े थे जो अभी कुमलाए न थे। उन सुंदर फूलों को पाकर विपुल को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें लेकर तुरंत ही चंपा के वृक्षों से घिरी हुई चंपा नामक नगरी की ओर चल दिए। एक निर्जन वन में आने पर उन्होंने स्त्री पुरुष के एक जोड़े को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार घूम रहे थे। उनमें से एक ने अपनी चाल तेज कर दी और दूसरे की चाल मंद थी। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। एक ने कहा, तुम शीघ्र चलते हो। दूसरे ने कहा, नहीं। इस प्रकार दोनों ही इनकार करने लगे। ऐसे झगड़ते हुए दोनों ने विपुल को लक्ष्य करके शब्द खाते हुए कहा, हम दोनों में जो झूठ बोलता है उसको परलोक में वही दुर्गति मिले जो इस विपुल को मिलने वाली है। तदनंतर विपुल को 6 पुरुष दिखाई पड़े जो सोने चांदी के पासे लेकर जुए खेल रहे थे और लोभ तथा हर्ष में भरे हुए थे। वे भी वही शब्द कर रहे थे जो पहले स्त्री पुरुष के जोड़े ने की थी। उन्होंने विपुल को लक्ष्य करके कहा, हम लोगों में से जो लोभस बेईमानी करेगा उसकी वही गति मिलेगी जो परलोक में इस विपुल को मिलने वाली है। इनकी बातें सुनकर विपुल ने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के अपने समस्त कर्मों का स्मरण किया।
किंतु कभी कोई पाप हुआ हो ऐसा नहीं जान पड़ा। उधर उन लोगों की शपथ सुनकर उनके हृदय में आग सी लगी हुई थी, इसीलिए वे अपने कर्म पर खूब विचार करने लगे। विचारते विचारते जब कई दिन बीत गए तब उनके मन में यह बात आई कि मैंने रुचि की रक्षा करते समय अपने लक्षेंद्र द्वारा उसकी लक्षेंद्र में और मुख द्वारा उसके मुख में प्रवेश किया था, और यह सच्ची बात भी गुरु से छिपा ली थी। युधिष्ठिर, विपुल ने अपने मन में इसी को पाप माना और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। चंपा नगरी में जाकर उन्होंने अपने लाए हुए फूल गुरु को अर्पण कर दिए और उनकी विधिवत पूजा की। शिष्य को आया देख देव शर्मा ने पूछा, विपुल, उस महान वन में तुमने क्या देखा है? विपुल ने कहा, ब्रह्मर्षि, मैंने वहां स्त्री पुरुष का एक जोड़ा और कुछ पुरुष देखे थे, किंतु वे कौन थे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे? देव शर्मा ने कहा, विपुल, तुमने जो स्त्री पुरुष का जोड़ा देखा था उससे दिन और रात समझो वे दोनों चक्रवर्त घूमते रहते हैं। उन्हें तुम्हारे पाप का पता है तथा जो अत्यंत हर्ष में भरकर जुए खेलते हुए 6 पुरुष दिखाई पड़े थे, उन्हें 6 ऋतु जानो। वे भी तुम्हारे पाप से परिचित हैं। मनुष्य कितने ही एकांत में छिपकर पाप क्यों न करे, ऋतुएं और रात दिन उससे बराबर देखते रहते हैं। तुमने हर्ष और अभिमान में भरकर गुरु से अपना पाप कर्म नहीं बताया था, इसीलिए उसकी याद दिलाते हुए उन लोगों ने वैसी बातें कही हैं जैसी कि तुमने सुनी है। दिन रात और ऋतुएं पुरुष के पाप पुण्य को सदा जानती रहती हैं। तुमने जो कर्म किया वह मुझे नहीं बतलाया, इसीलिए तुम्हें पाप कर्म करने वालों के लोग मिल सकते हैं। किसी तरुणी स्त्री को पाप कर्म से बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर भी तुमने अपनी ओर से कोई पाप नहीं किया, इसीलिए मैं तुम पर प्रश्न हूं। यदि मैं तुम्हारा दुराचार देखता तो निसंदेह क्रोध में भरकर सांप दे देता, किंतु तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्री की रक्षा ही की है। इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर विशेष प्रश्न हूं। अब तुम सुखपूर्वक स्वर्ग में जा सकोगे। विपुल से ऐसा कहकर महर्षि देव शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी स्त्री और शिष्य सहित स्वर्ग में जाकर आनंदपूर्वक रहने लगे। युधिष्ठिर, बहुत दिन पहले की बात है। महामुनि मार्कंडेय जी ने गंगा के तट पर बातचीत के प्रसंग में मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें भी सदा यत्नपूर्वक स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भली और बुरी दोनों तरह की बातें दिखाई देती हैं। यदि स्त्रियां साध्वी एवं पतिव्रता हो तो बड़ी सौभाग्यशालिनी होती हैं। संसार में उनका आदर होता है और वे संपूर्ण जगत की माता समझी जाती है। इतना ही नहीं, हुए अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से वन और कानून से संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए रहती है।
किंतु दुराचारिणी स्त्रियां कुल का नाश करने वाली होती हैं। उनके मन में सदा पाप ही बसता है। ऐसी स्त्रियों को उनके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए लक्षणों, हाथ पैर की रेखाओं से पहचाना जा सकता है। मनुष्य को स्त्रियों के प्रति न तो विशेष आसक्त होना चाहिए और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिए। उदासीन भाव से रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हुए ही उनका उपभोग करना चाहिए। इसके विपरीत बर्ताव करने वाला मनुष्य मारा जाता है। आसक्ति के बंधन से सर्वदा अलग रहना ही सब जगह उत्तम माना गया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।